आज क्लास रे आम डिस्कस करवा मात्रा आउ फड़ा। मात्रा क्या कहुए मात्रा कौन और फड़ा क्या कहुए फड़ा। आज क्लास रे आम फुल डिस्कस करवा। चैनल को नुआ आसते चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करनब विथ ता सहित पाखे थे बेल आइकन को भी ऑन करदेव जो द्वारा मुझे वीडियो अपलोड कले तुम मान पाखक नोटिफिकेशन पहुँच जाव तुमने सर्वप्रथम वाच कर देखिपार। सो चलो बेसी डेरी न करके आज क्लास टी स्टार्ट करुचे। आज क्लास हूँ आमर मात्रा और फड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल मत कह मात्रा क्या कह जाए कई जान कि एवरीबॉडी हु कैन से किए कह पार कह मात्रा क्या कह जाए। देख फास्ट ऑफ ऑल हूँ मात्रा तुम मैंने नोट डाउन करनियो मुझे लिखी दूची जहाँ भी ब्लैक बोर्ड लिखेबी बुझेबी तुम मैंने गोटे गोटे करके नोट डाउन करनु विथ ता सहित बुझापी ट्राए कर। तो देख मात्रा आगे आम देखा मात्रा मात्रा क्या कह जाए स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा बोली हुआ जाए। ताहने आमे जानले मात्रा क्या कह जाए स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा बोली कह जाए। ताहने मात्रा क्या कह जाए स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा बोली कह जाए। आमे उदाहरण नहीं देखिया। देख स्वर वर्णर धरी उदाहरण देखिया। उदाहरण देख धरा जाओ आ हमर वर्ण अच्छी गोटे आर सांकेतिक रूप कौन हम गोटे गार आकार आम जानचु हर्षई हर्षई मात्रा किपरि एमती टोपी हर्षिका आम देखा दीर्घई दीर्घई केमती एमती दीर्घिका। तो देख ये होचंती आमर स्वर वर्णर सांकेतिक रूप जहाँ को आम कही था कौन मात्रा। ये हूँ स्वर वर्ण जार सांकेतिक रूप हूँ आमर कौन मात्रा। यही मान को आम कौन कही था मात्रा। एत बुझा पड़गला। ताने आम जानलु मात्रा क्या कह जाए स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा बोली कह जाए। जदि उदाहरण देखा आर सिंबल कौन गोटे गार हर्षर सिंबल कौन एमती टोपी दीर्घर सिंबल कौन एमती एतक बुझा पड़गला। एबे जीवा आम फड़ा आड़ को एतक नोट डाउन कर नेल लिखी देवी। एबे जीवा आम फड़ा आड़ को देख एबे आम फड़ा कौन जाना तुम्हें कहीं जान कि फड़ा क्या कह जाए जमती मात्रा जानले सेमती फड़ा कहीं जान कि फड़ा क्या कह जाए कह मत कह फड़ा क्या कह जाए। देख मु लिखी दूची तो मैंने नोट डाउन करनियो। फड़ा हूँ आमर व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को फड़ा बोली कह जाए ताने फड़ा क्या कह जाए व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को फड़ा बोली कह जाए। एबे उदाहरण देखो उदाहरण कौन उदाहरण देख व्यंजन वर्ण माने कौन को आम सिंबल केमती जानतलु देख एमती करे को एटा हूँ आमर फड़ा। सेमती जदि आम तो देखा तोर सिंबल कौन एमती दुई भाया। धर आम र देखा र सिंबल कौन एमती तले रो सिंबल। देख एटा हूँ क सिंबल तो सिंबल एटा हूँ रो सिंबल एटा हूँ अ सिंबल यहीगुड़ा हूँ आमर गोटे गोटे फड़ा। ताने आम जानलु फड़ा क्या कहुए यही सिंबल मान को ही फड़ा कहुए।
तो फला होची फलार डेफिनेशन होची व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप ए माने होची कोन व्यंजन वर्ण ए माने होची गोटे गोटे कोन व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को आमे कोन कहिथौ फला बोली कहिथौ सांकेतिक वर्ण एई मान को आमे कोन कहिथौ फला बोली कहिथौ बुझा पड़ी वाला नोट डाउन करनेलो लेफे दबा एबे देखो आमे पूर्व क्लास रे डिस्कस करथलु जे व्यंजन वर्णर लास्ट जो 5टी अक्षर को आमे कोन कहि थाउ के कहि पारिबो कि क्लास तो करथबो आमर जो पूर्व क्लास थला ध्वनि वर्ण लिपि सेतरे आमे डिस्कस करथलु जे व्यंजन वर्णर लास्ट 5टी अक्षर को आमे कोन कहि थाउ मते को क्लास तो करथु नियाती व्यंजन वर्णर लास्ट 5टी अक्षर को कोन कहि थाउ देखो जदि मने पड़नी मु कहि दोची नोट डाउन कर नबो लिखि दोची व्यंजन वर्णर लास्ट 5टी अक्षर को आमे अनुनासिक बा नासिक्य वर्ण बोली कहि थाउ मने पड़ची ताने व्यंजन वर्ण लास्ट 5टी अक्षर को आमे कोन कहि थाउ अनुनासिक बा नासिक वर्ण बोली कहि थाउ एबे टिके लेखो आ गोटे लाइन लेखो ए जो हमर तालबेश मूर्धनेश दंतेश हो एई मान को आमे कोन कहि थाउ उष्म वर्ण बोली कहि थाउ उष्म वर्ण बोली कहि थाउ ए जो हमर तालबेश मूर्धनेश दंतेश हो ए मान को हम कोन कहि थाउ उष्म वर्ण बोली कहि थाउ देखो आ गोटे लाइन लेखो ए जो हमर अनुस्कार विसर्ग चंद्र बिंदु या को हम कोन कहि थाउ अजग बाही बा अविभाज्य वर्ण बोली कहि थाउ ताने अनुस्कार विसर्ग चंद्र बिंदु को कोन कहि थाउ अजगबाही बा अविभाज्य वर्ण बोली कहि थाउ तालबेश मूर्धनेश दंतेश हो को हम उष्म वर्ण बोली कहि थाउ एवं व्यंजन वर्ण लास्ट 5टी अक्षर को हम कोन कहि थाउ अनुनासिक बा नासिक वर्ण बोली कहि थाउ बुझा पड़ी वाला एबे आउ टिके लेखो देखो ए जो हम रो नहीं कि ए जो हम रो को हम लडित वर्ण बोली कहि थाउ ताने रो को आमे की वर्ण कहि थाउ लडित वर्ण बोली कहि थाउ एबे आउ टिके लेखो ए जो हमर अंतेज रो ओळ वरे बो एई मान को कोन कहा जाए अंतस्थ वर्ण बोली कहा जाए ताने अंतेज रो ओळ बो को कोन कहा जाए अंतस्थ वर्ण बोली कहा जाए एवं रो को कोन कहा जाए लडित वर्ण बोली कहा जाए एबे आ गोटे लाइन लेख एतको बुझा पड़ी गला एबे आ गोटे लाइन लेख ए जो हो क्यो आउ लो नहीं कि
हो क्यो लो या को आमे कौन कहि थाउ स्वतंत्र वर्ण बोली कहि थाउ देख हो क्यो लो को आमे की वर्ण कहि थाउ स्वतंत्र वर्ण बोली कहि थाउ एई हो क्यो लो आम स्वतंत्र भाव में उच्चारित होती से हो क्यो लो को आमे स्वतंत्र वर्ण बोली कहि थाउ एति बुझा पड़ला ताने आमे जानलु रो को की वर्ण बोली कह जाए ललित वर्ण बोली कह जाए अंत्यज रो अळ ब को की वर्ण बोली कह जाए अंतस्थ वर्ण बोली कह जाए हो क्यो लो को की वर्ण बोली कह जाए स्वतंत्र वर्ण बोली कह जाए एवं तालबेश मुनेश दंतेश हो को कौन कहि थाउ आमे उष्म वर्ण बोली कहि थाउ अनुस्कार विसर्ग चंद्रबिंदु को कौन कहि थाउ आमे अजग भाई बा अविभाज्य वर्ण बोली कहि थाउ एतको पूरा क्लियर हे गला नोट डाउन कर नेलो एबे आमे आउट टिका आकु जीवा देखो पिले मु जेतेक भी बुझौची जेतेक भी एठी ब्लैक बोर्ड लिखुची तो माने गोटे गोटे करके नोट डाउन कर नथु जो द्वारा तमे क्लास परे भी फ्री टाइम रे तमे चेक आउट करि पारिबो कि ललित वर्ण का कहा जाए अंतस्थ वर्ण का कहा जाए स्वतंत्र वर्ण का कहा जाए उष्म वर्ण का कहा जाए सबू जेतिक भी आम क्लास करा होची तुम जब नोट डाउन करन तो तुम फ्री टाइम रे चेक आउट करि पारबो तो आमे एबे आउट टिका आकु जीवा एतको लिखि देबी देखो आमे आउट टिका आकु जीवा आ डिस्कस करिया एबे आमे जीवा ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर मते कई कहि पारिबो कि ह्रस्व स्वर का हुआ जाए एवरीबॉडी कई कहि पारिबो कि ह्रस्व स्वर का हुआ जाए ना एरा तमे नुवा सुनछ आगु सुनतिलो ह्रस्व स्वर ना जी फर्स्ट टाइम सुनछ ह्रस्व स्वर देखो ह्रस्व स्वर का हुआ जाए मु एडी लिखि दोची तो माने भी नोट डाउन करनियो खाता रे ह्रस्व स्वर होची गोटिए मात्रा रे उच्चारित हेले ताकू आमे ह्रस्व स्वर कहि थाउ ताने ह्रस्व स्वर आमे कागु कहि थाउ गोटिए मात्रा रे उच्चारित हेले ताको आमे कोन कहि थाउ ह्रस्व स्वर बोली कहि थाउ गोटिए मात्रा रे उच्चारित हेले ताने आमे उदाहरण नै परिया गोटिए मात्रा रे उच्चारित हेले उदाहरण कोन ओ ये होची गोटिए मात्रा रे उच्चारित होची ओ आ गोटे नै परिया आमे हसई बुझे होची ना ए माने होची गोटिए मात्रा रे उच्चारित तो या को आमे कोन कहि थाउ ह्रस्व स्वर बोली कहि थाउ ह्रस्व स्वर डेफिनेशन कोन गोटिए मात्रा रे उच्चारित हेले आमे ताकू ह्रस्व स्वर बोली कहि थाउ ए माने होची गोटिए मात्रा रे उच्चारित देखो उदाहरण ओ हसई बुझा पड़ला एतको एबे आउ टिका आकु जीवा एतको लिखि नेलो देखो ह्रस्व स्वर करे आमे जीवा दीर्घ स्वर मते देखो दीर्घ स्वर का कहा जाए ह्रस्व स्वर आमे जानलु ह्रस्व स्वर का कहा जाए ह्रस्व स्वर आमे डेफिनेशन भी जानलु उदाहरण जानलु एबे आमे दीर्घ स्वर कोन जानिबा मते को के जानछ कि दीर्घ स्वर का कहा जाए आगु सुनतिलो ना आज फर्स्ट टाइम देखुछ फर्स्ट टाइम सुनुछ दीर्घ स्वर मते को दीर्घ स्वर डेफिनेशन कोन हो दीर्घ स्वर का कहा जाए देखो दीर्घ स्वर होची दुईटी मात्रा रे उच्चारित हेले ताकू आमे दीर्घ स्वर
କହିଥାଉ କହିଥାଉ ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଦୁଇଟି ମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଦୁଇଟି ମାତ୍ରା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ମାନେ ଆ, ଦୁଇଟି ମାତ୍ରା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବା ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଇ। ବୁଝା ପଡୁଛି ନା? ଆମେ ଜାଣିଲୁ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କହିଥାଉ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ନେଲେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୁଇଟି ମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲେ ଆ ଦୀର୍ଘ ଇ, ଏତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏତିକି ଲେଖିନେଲ, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ମତେ କୁହ ପ୍ଲୁତସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମତେ କୁହ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ଲୁତସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଜାଣିଲୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଜାଣିଲୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ମତେ କୁହ ପ୍ଲୁତସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କିଏ ଜାଣିଛ କି? ଦେଖ ପ୍ଲୁତସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତିନୋଟି ମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲୁତସ୍ୱର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ପ୍ଲୁତସ୍ୱର ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ତିନୋଟି ମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲୁତସ୍ୱର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣରେ ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦୀର୍ଘ ରୁ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ରୁ। ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତିନୋଟି ମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ରୁ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ରୁ। ତାହେଲେ ପ୍ଲୁତସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତିନୋଟି ମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲୁତସ୍ୱର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ରୁ ଦୀର୍ଘ ରୁ। ଏତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ ମାତ୍ରା ଏବଂ ଫଳା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଲାଷ୍ଟ 5ଟି ଅକ୍ଷରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ ଅଯୋଗବାହୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଅବିଭାଜ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଲଳିତ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ଲୁତସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ମାତ୍ରା ଫଳା ସହିତ ଏତିକି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ। ଆଶା କରି ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନେଇଥିବ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିନେବ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବ, ୱିଥ୍ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ମାତ୍ରା ଫଳା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପରିସମାପ୍ତି କରୁଛି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିବା। ତ ଏତିକି ହିଁ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍। ବାଏ ବାଏ।